नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्टर में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं हमारे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर जो भाई हैं, आपने देखा होगा और या आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को काम करते वक्त अच्छा काम करते हैं, अच्छा बिजनेस चलता होता है, ठेकेदारी बहुत कुछ अच्छा काम करते करते बहुत अच्छा पैसा भी कमा लेते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसी दुर्घटना घट जाती है, ठेकेदारों की साइडों पर कई आदमियों को चोट लग जाती है या फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ऊपर से गिरने के कारण किसी की डेथ हो जाती है। हालांकि भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा, लेकिन फिर भी अगर कहते हैं कि होने को कौन टाल सकता है, अगर वो हो जाती है ऐसी दुर्घटना, तो इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। क्योंकि ऐसी स्थिति में ठेकेदार एकदम रोड पे आ जाता है। क्यों ऐसी कंडीशन उसके साथ इसलिए हो जाती है कि उन्होंने जब भी काम किया है तो लेबर के बारे में, जो भी काम करने वाली लेबर होती है हमारी, उनका इंश्योरेंस वगैरह नहीं कराया होता है। तो ऐसी कंडीशन में ये प्रॉब्लम आ जाती है। दोस्तों मैं इस पे एक बारीकी से बात करूंगा। इसके लिए आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कौन सा इंश्योरेंस होता है, कितना खर्चा आता है, ये सारी चीज़ें एवरेज है। अगर आपको ये इंश्योरेंस कराना है तो आप मेरे को वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों होता क्या है, कभी कभार ऐसी साइडों पे काम चलते चलते कुछ साइडें ऐसी होती है, कुछ ज़्यादा हाइट की होती हैं, कुछ नॉर्मल भी होती है, 2 मंजिल 4 मंजिल, कुछ टावर्स के काम होते हैं। तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है उनके अंदर तो ये रूल रेगुलेशन पहले से बने होते हैं कि उनका जो भी वहाँ पे काम करता है उनका सबका एक इंश्योरेंस होता है। लेकिन जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके यहाँ पे इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता है और वो अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। अब होता क्या है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी फर्म वगैरह या लाइसेंस नहीं होता है, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास फर्म लाइसेंस भी होता है और उनके पास अगर परमानेंट आदमी काम करते हैं तो उनका तो वो इंश्योरेंस करवा देते हैं। लेकिन अब आता है ऐसा पॉइंट कि जो आदमी ठेकेदार अपना काम करता है उसके पास इतनी लेबर कभी अरेंजमेंट नहीं हो पाती है कि ज़रूरत पड़ने पर, जैसे एकदम ज़रूरत पड़ गई तो वहाँ पे 10 आदमियों की ज़रूरत है और कभी 20 आदमियों की ज़रूरत है, कभी 5 आदमियों की ज़रूरत है। तो ऐसी कंडीशन में ठेकेदार क्या करता है, वो आप भी जानते होंगे कि अपनी जो लेबर पर्सनल होती है वो अलग होती है और बाकी कुछ लेबर कहीं से भी चौक से मिल जाती है। जैसे सिटियों में जगह जगह चौक लगता है, लेबर चौक, वहाँ से लेबर लेके आते हैं, उनको वो काम पे लगा लेते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसी कंडीशन में हो सकता है, चाहे वो लेबर की लापरवाही हो सकता है चला के कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी गलती से कुछ ऐसी दुर्घटना घट जाती है, जैसे बाहर से काम कर रहा है या अंदर काम कर रहा है या किसी भी प्रकार उसको चोट लग जाती है, ऊपर से गिर जाता है, जैसे पैर टूट जाती है या काम करते वक्त किसी लेबर का पैर फिसल गया पैर से तो नीचे गिर गया। ऐसी कंडीशन में किसी को चोट लग जाए तो उस कंडीशन में आपको एक इंश्योरेंस की मैं बात कर रहा हूँ और इस इंश्योरेंस का नाम है अननेम्ड इंश्योरेंस, यानी कि बिना नाम के इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस होता है। इसके अंदर आपको क्या क्या करना होगा, पहला पॉइंट आता है, जो भी ठेकेदार काम लेता है उसके लिए उस साइड का एग्रीमेंट जरूरी होता है, क्योंकि जो दस्तावेज चाहिए इस इंश्योरेंस के लिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला होता है आपके पास जो भी काम कर रहे हैं जिस साइड का भी, उसका एग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब आप इंश्योरेंस कराएंगे तो वहाँ का एग्रीमेंट आपको जरूर लगाना होता है। दूसरा पॉइंट आता है, आपके पास जो भी लेबर आती है जाती है, रोज आए, किसी दिन 2 आई, किसी दिन 5 आई, किसी दिन 10 आई, या जो भी आदमी काम कर रहे हैं उनका एक आपका रजिस्टर होना चाहिए, जिसको साइड रजिस्टर बोलते हैं। जैसे कि लोग आते हैं, कितने बजे आए, कितने बजे गए, ये सारा रूल रेगुलेशन के आधार पर रजिस्टर में इंटर होना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर जो अननेम्ड का इंश्योरेंस होता है उसके अंदर उस रजिस्टर की बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उससे आपको आइडिया होगा आज जो भी लेबर आई है उसका नाम इसके अंदर लिखा हुआ है, कितने बजे आया था, कितने बजे जाते हैं, क्या कोई दूसरा आया है, तो जो भी आदमी आता है उसका नाम होना चाहिए। दूसरी चीज, उसकी जो सैलरी बेस जो होता है, एक तो होता है परमानेंट सैलरी, क्योंकि परमानेंट सैलरी तो आदमी महीने के अंत में करते हैं कि जैसे 1 तारीख को किया या 5 तारीख को या 10 तारीख को जो कर दिया, वो तो अलग बात हो गई। अब अननेम्ड जो कि चौक पैसे लेके आते हैं वो तो 2 दिन करेंगे या 4 दिन करेंगे या 1 दिन करेगा, तो वो तो करने के उसको तो पेमेंट साथ के साथ देनी होती है ठेकेदार को, तो उसको भी उस रजिस्टर के अंदर एंटर करना चाहिए। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपकी लेबर 600 रुपए से कम लेती है, यानी कि इसके आधार पे भी इसको जो इंश्योरेंस किया जाता है कम से कम इसकी 18,000 रुपए महीने की सैलरी के हिसाब से पेमेंट होना चाहिए। ये सरकारी रूल रेगुलेशन के आधार पे होता है। जैसे 600 रुपये पर डे के हिसाब से
अगर आपकी लेबर कम काम कर रही तो उसका इंश्योरेंस नहीं मान्य होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको फिर इसी तरीके से बता रहा हूँ कि कम से कम जो महीने की सैलरी होती है उस हिसाब से 18,000 से ऊपर होना चाहिए, 18,000 से नीचे नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट भी क्लियर है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, अगर आपने जो भी लेबर आई है उस लेबर का, जो काम करने वाली लेबर है, इसके अंदर कम से कम 10 आदमियों का इंश्योरेंस कराना होता है, क्योंकि साइड पे जब आदमी काम करेंगे तो कम से कम 10 आदमियों का इंश्योरेंस कराना होगा। ये कम से कम वो मानी जाती है कि 10 आदमी कम से कम होना चाहिए। दूसरी चीज, इसके अंदर आपको चाहे 1 महीने का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, चाहे आप 2 महीने का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, चाहे 6 महीने का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि जो भी साइड आपकी 1 महीने काम करेगा, चाहे 2 महीने काम करें, चाहे 4 महीने काम करें या 6 महीने में काम करें, जो भी साइड XYZ जितने दिन के लिए अवेलेबल होती है कि भाई इतने दिन के अंदर अंदर हमारा पूरा काम हमें करके देना है, उसी हिसाब से आप इसका इंश्योरेंस करा सकते हैं। अब दोस्तों इसमें आती है पैसों की, कितना पैसा एक आदमी का करीब खर्च होता है। दोस्तों मैंने एक एवरेज निकाला इसका कि जो भी कैंडिडेट होता है उसका कम से कम 500 से 600 रुपए पर मंथ का खर्चा आता है एक आदमी का। इसका अगर आपको 10 आदमियों का लेंगे तो 5-7 हजार रुपए एवरेज मान के चलिएगा एक महीने का। दोस्तों इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं मान के चलता हूँ, चाहे 500 रुपए आप ये मान के चलिएगा कि एक लेबर की दिहाड़ी एक महीने में आपने आराम से एक्स्ट्रा लग गई। लेकिन इसके अंदर फायदा आपको कितना है मैं वो भी आपको इसमें बताऊंगा। अगर बाय द वे किसी लेबर को चोट लग जाती है तो ठेकेदार को उसके लिए पहली बात तो इलाज कराना जरूरी होता है। अगर बाय द वे ठेकेदार फिर जाए ना कराए तो वो अलग बात है, बाकी उसका इलाज भी अगर एक इंसानियत के नाते भी अगर देखा जाए तो इलाज कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि लेबर आदमी जो होते हैं अगर उनके पास पैसा होता तो वो काम करने नहीं आते। दूसरी चीज़, ठेकेदार का ये भी दायित्व बनता है कि आपके यहाँ अगर कोई आदमी काम करता है तो उसका कम से कम इलाज कराया जाए। अब ऐसी कंडीशन में इलाज करा दे तो कम से कम उसको कुछ फायदा मिल जाता है। दूसरी चीज, अगर किसी आदमी का जो भी साइड पे काम करते वक्त किसी की डेथ हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, बाय द वे भगवान ना करे किसी के साथ, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो जो आदमी काम करने वाला लेबर है उसके घर परिवार वाले, उसके बच्चे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ठेकेदार के ऊपर केस कर देते हैं। जैसे ही उसके ऊपर केस कर दिया तो अब क्या कंडीशन होगी, ठेकेदार कोर्ट कचहरियों में जाएगा। हो सकता है साल 6 महीने के बाद जब उनका डिसीजन किया जाएगा तो कोर्ट भी इस बात को देखेगा कि हाँ ये हुआ, इसने किया, ये कंडीशन हो गई। चाहे गलती किसी की हो, बात अलग हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपके ऊपर मान के चलिए इकट्ठा 10-5 लाख रुपए का अगर क्लेम ठोक दिया जाए, अगर 5 लाख रुपए का भी क्लेम ठोक दिया जाएगा तो उस कंडीशन में एक झटके में आपके 5 लाख रुपए कमाए हुए एक झटके में जा सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको ये जो इंश्योरेंस है उसको आप करा सकते हैं। इसमें एवरेज अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर किसी आदमी को साइड पे रहते हुए किसी प्रकार गिर गया और उसको चोट वगैरह लग गई है तो उसको इसके जो मैं ये 500-600 रुपए एवरेज मंथली का चार्ज बताया है, इसके अंदर 50,000 रुपए का कंपनी अगर चोट लगती है तो 50,000 रुपए इसमें कंपनी अपने पे कर देगी कि भाई इसको चोट लगे तो वो हॉस्पिटल में जमा करा सकती है। ये तो हो गया आपका एक अमाउंट 50,000 रुपए जिससे कि चोट लगने का कारण होता है। अब आता है दूसरा पॉइंट, अगर किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होता है। उस केस में अगर कोई आदमी कहता है कि मैं ठेकेदार के ऊपर केस करता हूँ, तो ठेकेदार ऊपर केस करने के बजाय आपको उस लेबर से सीधा बोलिएगा कि आपका मैंने इंश्योरेंस करा रखा है, आप ये जो इंश्योरेंस कंपनी है इस इंश्योरेंस कंपनी से आपको ये पैसा मिल जाएगा। तो उनको सीधा बोलेंगे तो वो चीज आपको करना क्या होगा, आपको सिर्फ कोर्ट में केस डालना होगा और डायरेक्ट जब कोर्ट में केस पहुंच जाएगा ये कंपनी का हमने क्लेम लिया हुआ है, तो कोर्ट क्या करेगा, आपसे प्रूफ मांगेगा कि भाई क्या आपके पास ये काम कर रहे हैं, और वो कंपनी भी प्रूफ मांगेगी। तो आपको क्या करना, जो रजिस्टर मैंने आपको बताया था उस रजिस्टर को आप वहां पे पेश कर सकते हैं कि सर मेरे पास ये रजिस्टर है और जो ये आदमी था ये मेरे यहाँ पे काम कर रहा था और इसकी इस वजह से ये वहां पे गिर गया था, इसकी वजह से इसको चोट लग गई, तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी चीज, इसके लिए आपको एक वीडियो वगैरह भी आप बना सकते हैं, जैसे किसी टाइम पे जब चोट लगा है तो वहां पे वीडियो बना सकते हैं साइड की जगह पे, और साइड का जो भी है वहां पे सारी चीजें बना करके आप दिखा सकते हैं कि इस जगह पे ये चोट इसको लगी है, ये गिर गया था, यहाँ पे काम कर रहा था। ये बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि सबूत के तौर पर अगर ऐसी चीजें होती है तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। अब क्या होता है, जो कंपनी है उसको डायरेक्ट अगर वहां पे आती है कोर्ट में तो सीधा उसको ये बातें मानेंगी, कोर्ट उस पर आदेश भी दे देगा कि भाई इस तरीके से क्या है, या तो कंपनी डायरेक्ट दे सकती है, अगर कंपनी डायरेक्ट नहीं दे सकती है तो फिर बाद में उसको कोर्ट में जाके भी ये फैसला कर सकते हैं। और इसका एवरेज अगर मैं आपको मान के चलूँ तो कम से कम एवरेज 5 लाख का इंश्योरेंस भत्ता
उस फैमिली को मिल जाता है जिस फैमिली का वो कैंडिडेट होता है। इस तरीके से अगर 5 लाख किसी आदमी को मिल जाए तो उसका भी बच्चों का जीवन यापन ज़्यादा तो कर ज़िंदगी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन कुछ जो भी समस्याएं होती है उसके बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्प हो जाती है। अगर आप ठेकेदारी कर रहे हैं तो ये कंडीशन आपके सामने अगर हो सकती है तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आप जो ये इंश्योरेंस है इसको अननेम्ड इंश्योरेंस के नाम से जाना जाता है। आप इसको करने के लिए अगर आप चाहें तो मेरे से व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में भी आप मुझे बता सकते हैं। और आप किसी और की हेल्प करना चाहते हैं तो बहुत सारे ठेकेदारों के साथ में ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी लोगों की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए ऐसी कंडीशन में, तो पहले से अगर वो आदमी इस इंश्योरेंस को करवा सकता है तो उसके लिए आगे चल के ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा और अपने चैनल तेज सिविल कॉन्टैक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों।